बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खादिम शुएब शफीक सालवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तजवीद व क़िराअत की आज 10वीं क्लास है और आज की ये हमारी तजवीद व क़िराअत की आखिरी क्लास है। उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी तजवीद के मसाइल थे, जो तजवीद व क़िराअत की जो क्लास थी वो आज मुकम्मल हो रही है। बुनियादी जो चीज़ें थी हमने वो आपके सामने बयान कर दी हैं। आज हम जो सीखेंगे वो सजदे तिलावत के बारे में। कुरान मजीद में सजदे तिलावत की जो आयत आती है उसकी एक साइड पे सजदे तिलावत लिखा होता है और दरमियान में आयत के यानी आयत जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे सजदा लिखा होता है। तो वहाँ पर हमने एक सजदा एक्स्ट्रा करना होता है, यानी नमाज के सजदों के अलावा। अगर हम नमाज में हैं, ख़ुद आयत सजदा तिलावत कर रहे हैं या किसी कारी साहब के पीछे हम जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और वो अगर आयत सजदा पढ़ते हैं तो सब सुनने वालों पर सजदा वाजिब हो जाता है, कारी साहब समेत। तो जो इमाम साहब होते हैं वो भी सजदा तिलावत करेंगे और जो मुक्तदी होते हैं वो भी सजदा तिलावत करेंगे और जहाँ तक ये आवाज़ जाती है पढ़ने वाले की उन सब के ऊपर सजदा वाजिब हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक सजदा करना पड़ता है जिसके अंदर कोई रकात वग़ैरह नहीं होती, बल्कि उसका तरीक़ाकार सिर्फ़ ये होता है कि हम ज़हनी तौर पर जो हमारी सजदा तिलावत की नीयत होगी, वो लाज़मी बात है जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी कोई ना कोई नीयत होती है। तो जहन में हम रखेंगे कि ये सजदा तिलावत है और बस बैठ जाना है या खड़े हुए सीधा सीधा सजदे पे चले जाना है और उसका कोई सलाम नहीं है। 3 दफ़ा सुभान रब्बियल आला पढ़ लें और फिर उसके बाद सीधे इस तरह खड़े हो जाएंगे, तो ये हमारा वाजिब अदा हो जाएगा। अगर हम नमाज में हैं तो भी सजदा तिलावत हमारे ऊपर वाजिब है। अगर वैसे हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं तो उसका भी तरीक़ाकार यही है कि हम कुरान मजीद को एक साइड पे बंद करके रख दें और सजदा तिलावत अदा कर लें। फ़ौरन कोई भी फ़र्ज़ और वाजिब अदा करना ये ज़रूरी होता है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ये रह जाए और ज़िंदगी में और फिर हमें इसका जवाब देना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फ़राइज़ और वाजिबात फ़ौरन अदा करने चाहिए। चूँकि ये हमारे ऊपर वाजिब होता है इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको फ़ौरन अदा कर लें। इसीलिए नमाज तरावी के अंदर जो आयत सजदा आती है तो जो हमारे आइम्मा कराम हैं, जो हमारे कुर्रा हज़रात हैं, वो जब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं तो फिर वो आयत सजदा बताते हैं और फिर वो सजदा करते हैं और इसलिए हमें एक सजदा वहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो ये आयत जो सजदा है और सजदा करने का ये तरीक़ाकार है जो आज हमने तजवीद व क़िराअत की आखिरी क्लास में सीखा। दुआ यही है अल्लाह ताला जिससे कि ख़ुसूसन जितना मैंने ये तजवीद व क़िराअत की क्लासेस के अंदर मैंने बयान की, आपने सुना समझा, अल्लाह ताला इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मजीद की समझ नसीब फ़रमाए। और ये याद रहे कि ये बड़ा ज़रूरी है, ये बुनियादी मसाइल, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं बल्कि 10 दिनों के अंदर तकरीबन 10 से 11 क्लासेस में मैंने ये आपके सामने बुनियादी जो चीज़ें हैं वो बयान की हैं। मैंने कल बताया था पिछली क्लास में 9वीं क्लास में कि ये एक समुंदर है और इसके अंदर एक जामयत है, और अगर हम चलते रहें और सारी चीज़ें अगर हम क़िराअत की सीखना शुरू कर दें तो फिर एक ज़िंदगी लग जाए और हम सीखते रहें। बहुत एक लंबा टॉपिक है, तो चीज़ें जो है वो आपके सामने बयान कर दी गई हैं। इंशाअल्लाह जो अगला ऐलान है वो ये है कि इसके बाद हम इंशाअल्लाह दर्स सीरत शुरू करेंगे, तो सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफ़ाए राशिदीन, और इंशाअल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मुख्तसर से वक्त में बयान हो ताकि हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगाही हासिल हो। ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना में मिलते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत और
ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔